हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आए हुए जेईई मेंस 2025 में कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छे सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ। ठीक है, v इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt बाय c प्लस t। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ एबीसी का डायमेंशन पूछा है। ठीक है, कौन 29 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ठीक है, इसमें क्या है, यहां पर हम लोग क्या किसका कंसेप्ट लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमको ए का डायमेंशन फाइंड करना होगा, फिर बी का, फिर सी का, फिर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो फिर एबीसी का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो सी का डायमेंशन देखिए क्या होता है, दो सेम डायमेंशंस वाला फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं बट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टी टाइम दिया हुआ है, तो सी का जो डायमेंशन होगा भैया, डायमेंशन ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, टी के बराबर। ठीक है, डायमेंशन जो सी जो होगा किसके बराबर होगा, टी के बराबर। अच्छा, डायमेंशन ऑफ सी मिल गया हमको टी के बराबर। फिर आपका ए वाला जो टर्म का डायमेंशन होगा वो ए वेलोसिटी के बराबर होगा। क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। तो वेलोसिटी होता क्या भैया, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना होगा, एल, और टाइम का डायमेंशन टी, तो एल टी माइनस वन वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो ए टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा भैया वो वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो ए टी स्क्वायर का डायमेंशन टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एल टी माइनस वन, तो यहाँ पर ए एल टी माइनस वन और नीचे में टू जाएगा, तो एल टी माइनस थ्री। तो ए का डायमेंशन एल टी माइनस थ्री, और बी डी का सी का डायमेंशन मेरा क्या आया था आपका टी आया था, और इसका डायमेंशन देखना होगा, बी का डायमेंशन देखना होगा। ठीक है भैया, तो इस टर्म का जो डायमेंशन होगा भैया वो v के बराबर होगा, बा एटी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो उसका डायमेंशन हम लोग कहां से यहां पर फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, बी टी और नीचे में एक तो टी ही होगा ना, नीचे में सी प्लस टी, ये दोनों का डायमेंशन टी टी है, तो नीचे में का डायमेंशन कितना होगा टी, ऊपर में भी डायमेंशन टी का कितना होगा टी, किसके बराबर होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन के बराबर। तो एल टी माइनस वन, टी टी यहां से कैंसिल हो गया, बी का डायमेंशन कितना आ गया, एल टी माइनस वन के बराबर। ठीक है, सबसे पहले मैंने सी का डायमेंशन फाइंड किया, फिर ए का डायमेंशन फाइंड किया। ठीक है, और फिर बी का डायमेंशन फाइंड किया। अब तीनों का फाइंड करना है, ए बी सी का। ठीक है, इस तरह मिटा दे रहा हूं, ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करना है, ए बी सी। तो ए का डायमेंशन कितना आया था भैया, एल टी माइनस थ्री, बी का डायमेंशन कितना था भैया, एल टी माइनस वन, और सी का डायमेंशन कितना था, टी के बराबर। तो ए टी खत्म हो गया, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस थ्री, तो एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री, ऐसा कुछ ऑप्शन है, एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री, एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री, यस, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता सवाल था। ठीक है, हर एक का डायमेंशन निकालना था और मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी वैसे ही सवाल है बिल्कुल। क्या है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, इसमें डायमेंशन किसका पूछा है, ए बी सी बाय डी का डायमेंशन पूछा है, ए बी सी बाय डी का। तब मुझको ना पहले ए का डायमेंशन फाइंड करना होगा, फिर बी का, फिर सी का, और फिर डी का। तो डी का यहाँ पर आसान होगा, डी का जो डायमेंशन होगा भैया एक्स के बराबर होगा। ठीक है, डी का जो डायमेंशन होगा वो एक्स, हर एक इंडिविजुअल टर्म का जो होता है ना डायमेंशन क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, तो डी का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका एल के बराबर, क्योंकि एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन कितना एल होता है, तो डी का डायमेंशन एल के बराबर है। अब ए का डायमेंशन कौन सा है, तो ए साइन टी का जो डायमेंशन होगा वो भी इसके बराबर होगा, एल के बराबर। तो भैया साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, इसका डायमेंशन होगा ही नहीं, तो ए का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, ए का डायमेंशन एल के बराबर आ गया, ए का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, एल का। अच्छा, फिर बी कॉस स्क्वायर टी का डायमेंशन किसके बराबर, एक्स है, यहाँ पर एल, और कॉस स्क्वायर टी का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, वो तो होता ही नहीं, तो बी का डायमेंशन भी किसके बराबर आ गया, एल का। तो डी का डायमेंशन एल के बराबर आ गया, ए का एल के बराबर आ गया, बी का भी एल के बराबर आ गया।
अब इसका सी का डायमेंशन, सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, सी टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, किसके बराबर होगा, एल के बराबर, क्योंकि इस टर्म का जो डायमेंशन होगा भैया एक्स के बराबर होगा, आई मीन एल के बराबर होगा, ठीक है। तो टी कहां पर टाइम है, टी स्क्वायर एल, तो सी कितना हो जाएगा, एल बाय टी स्क्वायर, माने एल टी माइनस टू, सी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और डी ए और बी का डायमेंशन एल एल है, तीनों का एल एल है, सी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, पूछा किसका, ए बी सी बाय डी का, तो ए का डायमेंशन एल, बी का डायमेंशन एल, सी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और डी का डायमेंशन एल, एल एल कट गया, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, ऑप्शन सी एल टू टी माइनस टू, बहुत ही सस्ता सवाल। अब तीसरा, तीसरा क्या भैया, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंट का जो पावर्स रहता है वो डायमेंशनलेस रहता है भैया, ठीक है, और लॉग के अंदर जो रहता है वो भी डायमेंशनलेस रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, डेट द डायमेंशन ऑफ बी बाय म्यू नॉट एक्स, बी बाय म्यू नॉट का डायमेंशन पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, बी का डायमेंशन निकालते हैं, फिर म्यू नॉट का डायमेंशन लगा निकालते, फिर दोनों को डिवाइड करते, फिर आता आपका डायमेंशन, तो उसको ना करके हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एक सोलिनॉइड है जिसका कितना टर्न्स है, एन टर्न्स है, इसका लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होता है एन बाय एल होता है, माने नंबर ऑफ टर्न्स, उसका जो डायमेंशन होगा लेंथ है, तो इसका डायमेंशन एन का डायमेंशन कितना आ गया, एल माइनस वन, एन का डायमेंशन आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का जो डायमेंशन आएगा एल माइनस वन आएगा। अच्छा बी बाई म्यू नॉट चाहिए, तो यहाँ पर बी म्यू नॉट को नीचे ले आते हैं, बचा कितना एन इंटू आई, एन का डायमेंशन तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना, एल माइनस वन, आई क्या है करंट, करंट का डायमेंशन ए होता है, तो एल माइनस वन ए, एल माइनस वन ए, एल माइनस वन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। ये तीन सवाल थे, तीनों मैंने करवा दिया, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।